जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस प्रो में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जल्दी ही मैं साइंस की वीडियो लेके आऊँगा, तो दोस्तों आपने सुबह देखा ही होगा, साइंस की आपकी पहली क्लास आपकी आ चुकी है। ठीक है, धीरे धीरे आपका पूरा सिलेबस साइंस का कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं हम अपना हिंदी का सेशन। ठीक है, तो हिंदी में आज से हम व्याकरण का ज्ञान, जो मैंने आपको सिलेबस में लिखवाया था एक टॉपिक व्याकरण का ज्ञान, वो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और आपको लगे वीडियो शेयर करनी चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं। पहला अपना आज टॉपिक लेंगे हम संज्ञा का। ठीक है, आज मैं आपको संज्ञा पढ़ाऊंगा, कल सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको पूरा व्याकरण पढ़ा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा, संज्ञा क्या होती है? संज्ञा होती है किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, अवस्था के नाम को, यानी कि इस धरती पर जो भी कोई नाम दिया गया है वो सब संज्ञा है। जैसे मैं कह दूँ लड़का, लड़की, ठीक है, या फिर कोई चीज़ एल्यूमिनियम, अब कोई पदार्थ का नाम ले दिया मैंने, और भाई कोई अवस्था कह दिया, जैसे मैंने वृद्धावस्था, युवावस्था, ठीक है, बचपन। और जी प्राणी का नाम, किसी भी इस धरती पर जो भी जीव रहता है, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, जो भी जीव रहता है उनका एक नाम होता है। ठीक है, वो उनका प्राणी का नाम है, यानी कि वह एक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, जैसे दिल्ली, लखनऊ, ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर प्लेस का कोई भी नाम हो जाए, ठीक है, वो होती है संज्ञा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया संज्ञा होती क्या है? चलिए अब देख लेते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक मिनट मैं आपको लिखवा देता हूँ, स्थान में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे मैं कहूँ दिल्ली, लखनऊ, दिल्ली और जी लखनऊ। ठीक है, ऐसे ही प्राणी का नाम, जैसे भेड़, बकरी, भेड़, बकरी, कुछ भी लिख कह सकते हैं। और ये अवस्था में युवावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं व्यक्ति का नाम, कोई भी व्यक्ति का नाम हो, जैसे राम हो, मोहन हो, ठीक है, कोई भी नाम, ये सब क्या कहलाती है? ये सब संज्ञा कहलाती है। ठीक है, अब संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। मैं आपको आगे बताता रहूँगा एक एक करके कौन कौन से भेद होते हैं, उनके बारे में साथ के साथ ही बताता हुआ चलता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला है, संज्ञा का पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि किसी की जाति के बारे में बोध कराता है। ठीक है, किसी व्यक्ति, पदार्थ, समुदाय, वर्ग की जाति का बोध होता है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं गाय, अब गाय है, अगर मैंने गाय कहा तो गाय एक जाति हो गई, यानी कि सभी प्रकार की गायें उस गाय में आ गई। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा लड़का, यानी कि जितने भी लड़के हैं, कोई राम, मोहन, सोहन, जो भी कोई नाम है वो सब किस में आ गए? लड़के में आ गए, यानी कि लड़का उनकी एक प्रकार से जाति हो गई। ठीक है, जैसे मैं कहूँ पर्वत, ठीक है, हिमालय पर्वत है, इंडीज पर्वत, पर्वतमाला है, ठीक है, अरावली पर्वत है, और तुम्हारा विंध्याचल पर्वत है, यानी कि जितने भी पर्वत है वो सब पर्वत में आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही नदी, जितनी भी नदियां हैं उनकी क्या जाती है? कि वे नदियां हैं। ठीक है, ऐसे ही नगर, शहर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? यानी कि उनकी एक समुदाय या फिर कोई प्राणी हो, अवस्था हो, उनकी एक जो जाति होती है। ठीक है, कि वो लड़का है, लड़की है, ठीक है, वो बकरी है, कुत्ता है, क्या है। ठीक है, तो ये सब कुछ। चलिए दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक, किसी विशेष व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, इस चीज़ को, किसी विशेष व्यक्ति, यानी कि विशेष की बात कर रहा है, जो खास होते हैं, जो या फिर फेमस होते हैं, जिनको आपको पता है, नाम लेते ही आप उनका फोटो आपके दिमाग में आ जाता है। ठीक है, तो वे सब होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे मैं कह दूं, जैसे राम हो गया,
अगर मैं कहूँ राम तो आपके दिमाग में एकदम से इमेज बनती होगी श्री राम की, ठीक है, जिन्होंने रावण का वध किया था, ठीक है। ऐसे ही हल्दी घाटी का युद्ध, जैसे मैंने आपको कहा हल्दी घाटी का युद्ध, तो आपको हल्दी घाटी के युद्ध से कोई इतिहास का पुराना कोई युद्ध याद आया होगा जो आपने पहले कभी पढ़ा होगा या किसी से सुना होगा, ठीक है। तो यानी कि ये फेमस चीज़ है, तो इनको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कालका एक्सप्रेस है, ठीक है, एक्सप्रेस तो गाड़ियाँ और भी बहुत सारी है, लेकिन कालका एक्सप्रेस आपको पता है कि कालका एक्सप्रेस एक रेलगाड़ी है, वो पर्टिकुलर रेलगाड़ी है, ठीक है, अलग से एक रेलगाड़ी है, ठीक है। ऐसे ही मैं कह दूँ महात्मा गांधी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो ये सब क्या आते हैं, ये सब आते हैं कहीं में, ये सब आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जैसे महात्मा गांधी, ठीक है। और जैसे मैंने कह दी गीता, ठीक है, यानी कि अगर मैं किताबों में नाम लूँ तो गीता, मैंने कहा गीता बुक, ठीक है, गीता की किताब, तो आप क्या बोलेंगे कि वहाँ आपको समझ में आएगा कि श्री कृष्ण ने जिसमें श्लोक दिए हुए हैं, ठीक है, श्री कृष्ण के श्लोक लिखे हुए हैं वो गीता, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो अब देख लेते हैं नोट्स। दोस्तों मैं आपको जो कुछ भी लिखवा रहा हूँ, जो कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आप कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो, और जो कुछ भी मैं लिखवाता हूँ एक एक चीज़ मैं बिल्कुल चुनिंदा लिखवाता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसा जैसा मैं लिख रहा हूँ केवल ऐसा आप लिख के और उनको रिवाइज कर लीजिएगा और अपने एग्ज़ाम से मिला लीजिएगा, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन आपके बनेंगे डेफिनेटली, कहीं भी बाहर से क्वेश्चन मैं बनने नहीं दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो एक नोट्स लिख लेना आप, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, यानी कि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जब समुदाय या अनेक लोगों के लिए किया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ, मैं नेपोलियन का नाम लूँ, समुद्रगुप्त का नाम लूँ, विभीषण का नाम लूँ, रावण का नाम लूँ, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि देख लेते हैं उदाहरण, भारत में एक समय था जब हर घर में सती सावित्री थी, ठीक है। सती सावित्री है तो ये एक नाम, यानी कि आपको पता है सती सावित्री कौन थी, ठीक है तो ये एक नाम, लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब हम कहेंगे कि भारत में समय था जब हर घर में सती सावित्री थी, यानी कि सती सावित्री ये उसने क्या बना दिया, ये उसने जाति बना दी, ठीक है, यानी सती सावित्री जितनी भी औरतें थी, ठीक है। आई बात समझ में। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, ठीक है। अब इसमें मैं कहूँ नेपोलियन बोनापार्ट, आप सभी को पता होगा नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, ठीक है। वैसे ही उसने कहा कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, ठीक है, यानी कि नेपोलियन थी तो यह एक क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि विशेष व्यक्ति था। लेकिन इसको क्या बना दिया, इसको बना दिया जातिवाचक संज्ञा। तो कहने का मतलब ये है कभी कभी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी वह दे देगा, ठीक है। उसमें पूछ लेगा कि निम्न में से, वो सेंटेंस दे देगा ये समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, इसमें वह पूछ लेगा कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए अब तीसरा उदाहरण क्या कहते हैं, भारतीय राजनीति में जयचंदों की कमी नहीं है, ठीक है, जयचंदों की कमी नहीं है। अगर जयचंद को मैं लिखूं कि जयचंद की वजह से भारत गुलाम हुआ था, ठीक है, जयचंद की वजह से ही भारत गुलाम हुआ था, तो तब जयचंद को हम क्या कहेंगे, तब जयचंद को कहेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मैं कहूँ भारतीय राजनीति में जयचंदों की कमी नहीं है, यानी कि जयचंद के तरह के और भी लोग, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया था, एक गाय हो गई, गाय के अंदर वो चाहे ऑस्टिन फ्रीजन हो, जर्सी गाय हो या फिर कोई सी भी गाय हो, वो एक गाय हो गई, ठीक है, यानी कि उसकी जाति क्या हो गई कि वो गाय की नस्ल है, ठीक है। आई बात समझ में। तो वैसे ही ये नस्ल की बात कर रहा है यहाँ पे, यानी कि जयचंदों के तरह के इंसान, ठीक है। ऐसे ही दिल्ली में रावणों की कमी नहीं थी। रावण आपको पता होगा रावण कौन था, तो रावणों की कमी नहीं थी, यानी कि रावण की तरह के और भी रावण एक जाति उसने बना दी, ठीक है। सभी खिलाड़ी कुंभकर्णी नींद, कुंभकर्ण भी आपको पता होगा कुंभकर्ण कौन था, ठीक है। तो कुंभकर्णी नींद में सो गए थे, ठीक है, सभी खिलाड़ी कुंभकर्णी नींद में सो गए थे, यानी कि जैसे कुंभकर्ण सोता था वैसे सो गए थे, ठीक है, जैसे कुंभकर्ण सो गए था वैसे सो गए थे, यानी कि कुंभकर्ण को उसने एक जाति बना दी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लिख लेंगे ये सब कुछ अगर ये वाक्य के बीच में आए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे क्या,
ये हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैसे हो जाते हैं। तो जैसे राम रावण का उदाहरण ले लेता है वो, कुंभकर्ण का ले लेता है। ठीक है, कुंभकर्ण का ले लेता है उदाहरण। वैसे ही सीता का भी ले लेता है। हरिश्चंद्र कह देते हैं कि तू बहुत बड़ा हरिश्चंद्र हो रहा। ठीक है, तो यानी कि हरिश्चंद्र उसने एक जाति बना दी। ठीक है, शेक्सपियर, नेपोलियन और जी विभीषण। ठीक है, चलिए, तो ये सब थे आपके जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अंतर इन दोनों में क्या है आप लोगों को पता चल गया होगा कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा वो होती है, जैसे मैंने गाय बोला, गाय के अंदर सारी गायें आ गई। नदी बोला, नदी के अंदर सारी नदी आ गई। ठीक है, मैंने कुत्ता बोला, कुत्ते के अंदर सारी कुत्ते की नस्ल आ गई। ठीक है, वैसे ही मैंने कोई स्थान बोला। ठीक है, वैसे ही मैंने बोला कि पर्वत, पर्वत में सारे पर्वत आ गए। तो वो क्या होगा, जातिवाचक, यानी कि वो एक जाति का, यानी कि जैसे मैं कह दूं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया गाय। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गाय के अलग अलग प्रकार की गाय लिख दूंगा, लेकिन उनकी जाति क्या होगी, वे एक गाय होगी। ठीक है, आई बात समझ में। व्यक्तिवाचक यानी कि विशेष व्यक्ति, स्थानीय वस्तु। ठीक है, विशेष व्यक्ति, स्थानीय वस्तु या बुक, किताब, स्थान, कुछ भी हो। ठीक है, यानी कि वह एक विशेष होना चाहिए, तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक में कब बदलते हैं वो मैंने अभी आपको उदाहरण देके बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं आगे। आगे है नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, ये अस्पर्शी होती है, यानी भाववाचक संज्ञा जो भाव होते हैं। ठीक है, आप कह देते हैं मन के भाव, दिल के भाव। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या होती है, सब कुछ होती है भाववाचक संज्ञा। इनको हम स्पर्श नहीं कर सकते। ठीक है, स्पर्श नहीं कर सकते, और 90% जो संज्ञाएं होती है उनमें पीछे प्रत्यय लगा होता है। ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज़ की चिंता मत करिए कि प्रत्यय क्या होता है आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, प्रत्यय होता है, जैसे मैंने कहा आपको इसी में बता दो, सुंदरता। ठीक है, तो ये सुंदर क्या हो गया, सुंदर हो गई आपकी मूल धातु। ठीक है, सुंदर हो गए मूल धातु, इसमें ता जुड़ा हुआ है, यानी कि मूल धातु के अंत में। ठीक है, जो उपशब्द जुड़ा होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम प्रत्यय। ठीक है, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे ईमानदारी। ठीक है, जैसे मैंने कहा ईमानदारी, तो इसमें ईमानदार मूल धातु हो गया, ईमानदार प्लस री। ठीक है, ईमानदार प्लस ईमानदार प्लस ई, यानी कि जो ई वर्ड है लास्ट का, ई शब्द जो लास्ट का है वह प्रत्यय होता है। ठीक है, तो यानी कि अस्पर्शी होते हैं। अब आप बताइए, सुंदरता को क्या आप छू सकते हैं, नहीं, आप कहेंगे तो भाव है। बुढ़ापा, ये भी भाव है। ठीक है, बचपन, लिखाई, पढ़ाई, अच्छाई, क्रोधी, मिठास, ईमानदारी, सच्चाई, सजावट, लोभी, क्या इन सभी को आप स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं? आप कहेंगे जी नहीं। ठीक है, ऐसे ही इनमें प्रत्यय लगा होता है। ठीक है, ये पहचान, ये दो पहचान होती है भाववाचक संज्ञा को पहचानने की। लेकिन कुछ संज्ञा ऐसी भी होती है जिनमें प्रत्यय नहीं लगा होता, जैसे उमंग हो गया, उल्लास हो गया। ठीक है, इनमें कोई प्रत्यय लास्ट में नहीं लगा हुआ है। आप कहेंगे कि सर उल प्लस लास कर देंगे, लेकिन उल यानी कि जो आपने कहा उल, वो एक शब्द होना चाहिए, यानी कि वो अपने आप में पूर्ण शब्द होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे है अच्छाई, अच्छा आप कहते हैं ना, अच्छा भी तो एक पूरा शब्द होता है, उसमें ई जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे पढ़ाई, पढ़ रहा हूँ, यानी कि पढ़ भी एक पूरा का पूरा शब्द है, उसमें आई जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही उमंग और उल्लास में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ, यानी कि 90 to 95%, यानी कि 90 से 95% प्रत्यय लगने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं चौथे की तरफ, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि समूह में पाया जाएगा। ठीक है, जहाँ एक जगह एक ही प्रकार की बहुत सारी वस्तुओं का बहुत संग्रह होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जहाँ एक जगह एक ही प्रकार की बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह हो। ठीक है, या फिर जहाँ एकत्रित होना पाया जाता है। जैसे सबसे पहले एकत्रित होने से आपके मन में आया होगा भीड़। ठीक है, तो भीड़ भी भाववाचक संज्ञा है जब हमने इसको नाम दे दिया। ठीक है, यानी कि संज्ञा होता है नाम देना। ठीक है, भीड़, गिरोह, यानी कि बहुत सारे अपराधी एक जगह खड़े हो गए।
ठीक है, तो उसे हम कह देंगे, उसको नाम देना होगा पूरे ग्रुप को, तो हम उसे गिरोह कह देंगे। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि भाई काफिला, बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे बहुत सारी आगे पीछे गाड़ियाँ रहती है, तो उसको काफिला बोलते हैं। यानी कि उन गाड़ियों के समूह को एक नाम देना, वो होता है क्या, काफिला। हमने नाम दे दिया तो होता है समूहवाचक संज्ञा। लेकिन आपको पता है कि संज्ञा होता है नाम देना। ठीक है, वैसे ही ये सब अलग अलग मैं आपको भेद पढ़ा रहा हूँ। ये समूह को जो नाम दिया जाएगा समूहवाचक संज्ञा, भाव को यानी कि इन सब भाव को जो नाम दिया जाएगा वो भाववाचक संज्ञा। जैसे मैंने पीछे पढ़ाया व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति को नाम देना। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, किसी एक जाति को पूरे को डिनोट कर देना, पूरी जाति को एक नाम दे देना। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है। आप ये सब उदाहरण देख लीजिएगा और अच्छे से अपनी कॉपी पेन लेकर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पांचवें की तरफ। पांचवा है आपका और लास्ट है ये द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, जैसे मैं कहूँ इस धरती पे कोई भी आप चीज़ ले लो, प्लास्टिक, लोहा, टीन, कुछ भी ले लो आप, मिट्टी, रेत, शराब, कुछ भी ले लो। ठीक है, चावल, आटा, तेल, सब्जी वगैरह कुछ भी ले लो, यानी कि वो सब कुछ एक द्रव्य है। ठीक है, ठोस व तरल पदार्थ के रूप में पाई जाती है। ठीक है, ये तो इसका पहली डेफिनेशन है कि मतलब एक्सप्लेनेशन है इसका पहला, कि ठोस या तरल के रूप में पाई जाती है, जैसे पत्थर, पानी, शराब। ठीक है, दूसरा है धातु व अधातु के रूप में पाई जाती है, जैसे सोना, सोडियम। ठीक है, तीसरा है ढेर के रूप में पाई जाती है, जैसे मिट्टी, रेत। मापा या तोला जा सकता है। ठीक है, जैसे चावल, आटा, तेल, इनको तोल सकते हैं, यानी कि ये पहचान है, ये 5 तरीके से पहचान कर सकते हैं आप द्रव्यवाचक संज्ञा की, अगणनीय होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ। तो दोस्तों ये आज का आपका चैप्टर था संज्ञा का। ठीक है, संज्ञा में बस आपसे इतना ही पूछता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको नोट्स लिखवाया वो नोट्स थे, वो जो मैंने आपको इससे पहली स्लाइड में जो नोट्स लिखवाया था वो सबसे इम्पोर्टेंट था कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। ठीक है, दिल्ली में रावणों की कमी नहीं है, ऐसे कुछ ये जो मैंने आपको लिखवाए थे वो सब कुछ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ठीक है, एग्ज़ाम में वो आपको क्या देगा, एग्ज़ाम में वो आपको दे देगा वो संघ समिति। ठीक है, आपको सोना, सोडियम और भाई आपको किसी का नाम दे देगा, नेपोलियन दे देगा, इनमें से पूछ लेगा कि इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। यह 2 स्लाइड आज की संज्ञा में आपकी कंप्लीट हो गई, 2 स्लाइड में ही। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको पक्के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को बस इतना ही रखेंगे। ठीक है, कल की क्लास में मैं आपको सरनाम पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों।